इंग्लैंड क्रिकेट टीम में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। एशेज में बुरी तरीके से हारने के बाद अब उनके हेड कोच ब्रेंडन मैकलम जो है निशाने पर आ गए हैं। लगातार उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसी दौरान मॉन्टी पनेसर ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि मैकलम की जगह कई और दावेदार हैं जो इंग्लैंड टीम के हेड कोच बन सकते हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल, सही कहा सुप्रिया आपने कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड का एसेज में, उसके बाद से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है ना कि वो लोग मतलब एसेज क्रिकेट ट्रॉफी जो है उनके लिए वो मतलब वर्ल्ड कप के पैरेलल उनको देखा जाता है। ये जो क्रिकेट जो स्टार्ट हुआ था ये उस ज़माने से चला आ रहा है, ये बहुत पुरानी सीरीज़ है। तो ये जो है जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, आप इतने मैचेस कंटिन्यू कोई एक टीम हार जाती है तो वहाँ फिर प्रॉब्लम होगी ना, तो सेम चीज़ एसेज में भी होती रहती है। तो जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है तो उसके बाद तो आपकी क्रिटिसिज्म होगी। जैसे हम लोग गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करते हैं बिल्कुल। टेस्ट की परफॉर्मेंस को लेके, तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब हैं इंग्लैंड के। तो ऑब्वियस बात है कि उस पर क्रिटिसिज्म होगी। और आपने जो मोंटी पानेसर वाली बात बताई, तो ये बातें लगातार मीडिया में चल रही है, वहाँ पे इंग्लिश मीडिया में भी ये कवर हो रहा है कि अब ब्रेंडन मैकलम की जगह कोई और ऑप्शन देखना चाहिए इंग्लिश क्रिकेट टीम को, और जो मतलब एक बेहतर कोच हो सकते हैं। तो उसको लेके मोंटी पानेसर ने जो ऑप्शन बताया है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग नाम दिया है, और वो नाम जो है वो है रवि शास्त्री का। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि रवि शास्त्री जो है वो इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं, और बिल्कुल। फिर उसके बाद जब से वो कोच से हटे तो वो फिर वही बैक टू कमेंट्री और वो सब चीज़ों पे वो कर रहे हैं। लेकिन जो उनका कोचिंग टेन्योर रहा है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ को लेके मोंटी पानेसर ने खुलकर कहा है कि मुझे लगता है कि रवि शास्त्री जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। और दूसरी चीज़, रवि शास्त्री को लेके ऐसा कहा जाता है ना कि वो टीम का जो भी माहौल होता है ना उसमें वो घुल जाते हैं। उनके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि वो टीम के माहौल में घुल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब प्लेयर्स से बॉन्डिंग ऐसी बन जाती है ना तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं टीम को मिलता है। तो यही चीज़ें जो है वो मोंटी पानेसर ने बताई है, और कहीं ना कहीं रवि शास्त्री ने अपने आप को प्रूव भी किया है। रवि बिल्कुल। शास्त्री का आप देख लो कि इंडियन क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने कोचिंग में विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी में जो कमाल किया था, तो उसके बाद से ये चीज़ें हो रही थी कि मतलब बाद में चीज़ें हुई, थोड़ी ऊपर नीचे हुई, फिर उसके बाद रवि शास्त्री अपनी मतलब जगह से उनको मतलब हटना हुआ। लेकिन जो ओवरऑल एज अ कोच वाला जो उनका परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, तो मोंटी पानेसर की बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि रवि शास्त्री एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं इनके लिए। जी जी। जी बिल्कुल, रवि शास्त्री को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने का अनुभव भी है और उनके टेन्योर में इंडियन टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। हालांकि अब मेरा सवाल ये है कि रवि शास्त्री के अलावा और क्या नाम हो सकता है अगर मैकलम को हटाने पर विचार किया जा रहा है तो? वैसे तो मतलब देखिए कि बहुत सारे नाम हैं। जब आप मतलब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जैसे मतलब क्योंकि बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़े प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं। एक और चीज़ होता क्या है ना कि जब आप इतने बड़े टीम को मैनेज करते हो ना तो सिर्फ वहाँ पे आप क्रिकेट आप सिखाओगे क्या? मतलब हम्म। अब आप देख लो कि जो रूट को रवि शास्त्री क्या सिखाएंगे, क्योंकि जो रूट ने इतना ज़्यादा किया हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, इतने ज़्यादा रन, अब उनकी उनका जो कंपैरिजन है वो ये देखा जा रहा है कि कहीं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। और बिल्कुल। ऑप्शन है, मतलब उनके पास टाइम है, वो तोड़ सकते हैं। तो वो ये नहीं सिखाएंगे, बट वो जो कल्चर है उसको वो किस तरीके से ड्रेसिंग रूम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उस कैरेक्टर को आपको देखना होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे बेन स्टोक्स हो गए, जो रूट हो गए, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो उनको आप मैनेज किस तरीके से करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है, जो आपका सवाल है कि कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं या कौन कौन से ऐसे कोचेज हैं, तो नाम मतलब जो है मतलब ये इसमें क्या है ना कि मैं पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ कि कौन कौन से नाम है जो इंग्लैंड क्रिकेट को मतलब अच्छे से कोच कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो पर्सनैलिटी देखने के बाद मुझे मतलब पर्सनली एंड्रू स्ट्रॉस बहुत पसंद थे, क्योंकि एज ए कैप्टन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लैंड क्रिकेट की हेल्प की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अभी एक ऐसे कोच के साथ जाना चाहिए जो इंग्लैंड क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर समझता हो, जो बिल्कुल। इंग्लैंड के क्रिकेटर से ज़्यादा बेहतर वाकिफ हो, और एंड्रू स्ट्रॉस उसमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं वहाँ पे, जिनके साथ मतलब जो टीम है वो जा सकती है और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, वो बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं ये दूसरी बात होती है। इसके अलावा आप देखोगे कि और कौन से प्लेयर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि माइकल वॉन जितनी क्रिकेट को लेके कमेंट्री करते रहते हैं, जितने ट्वीट्स करते रहते हैं, क्योंकि ये भी एक फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं और इनकी अंडर में टीम का परफॉर्मेंस भी ठीक रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना, ये फॉर्मर कैप्टन जो है वो ज़्यादा बेहतर, और ये नहीं कि बहुत पुराने में आपको जाना है। या फिर नासिर हुसैन को आप देख लो, ये बहुत पुराने नहीं हैं। ये सब जो क्रिकेटर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स, एक्स कैप्टन्स हैं, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस लेके आ सकते हैं। और अगर आप फॉरेन कोच पे फिर देख रहे हो तो मेरे हिसाब से जस्टिन लैंगर के लिए जा सकती है,
जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा मतलब उनका टेन्योर रहा। तो ये सब ऑप्शंस जो है मुझे लगता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम कंसिडर कर सकती है। लेकिन जहाँ तक बात रवि शास्त्री की, अगर उनके नाम को कंसिडर किया जा रहा है, वहाँ पे अगर बातचीत चल रही है, तो नो डाउट वो बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम में। जी बिल्कुल, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इतनी क्रिटिसिज्म मिलने के बाद मैकलम से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस पोजीशन पे बने रहना चाहता हूँ, मैं हटना नहीं चाहता हूँ। तो उनका 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है टीम के साथ, तो हो सकता है कि 2027 के बाद ही फैसला लिया जाए। नहीं, ऐसी चीजें नहीं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो तो वो रहता है कि आपका 4 साल 3 साल 5 साल जो भी टेन्योर होता है, मतलब उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस खराब हो तो तब भी आप मतलब अपना जो टेन्योर है उसको पूरा करोगे, ऐसे नहीं होता है। क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में कहीं भी ये चीज़ नहीं होती, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीच में भी ख़त्म किया जा सकता है। बट जहाँ तक ये ऑप्शन है, तो आप ब्रेंडन मैकलम क्यों कहेंगे कि मैं हटना चाहूँ? वो तो मतलब उन्होंने एक अलग तरीके की क्रिकेट खेलने की बात कही थी ना। तो अब टीम के साथ दिक्कत ये है कि एक तो मतलब लगातार हार रही है, प्लस वो उस तरीके की क्रिकेट भी नहीं खेल पा रही है जो ब्रेंडन मैकलम टीम से चाहते थे, क्योंकि वैसा क्रिकेट खेलने पे वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया उनकी नर्व्स को पकड़ चुकी है और बहुत आराम से उनको हरा दे रही है। तीसरी चीज़ कि अब टीम के प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों में मतलब उनका नाम आ जा रहा है, जिस पे क्रिटिसिज्म होती रहती है कि अभी जो ये बात हुई कि वो शराब पीने और पार्टीज करने की जो बात होगी कि आप मिड सीरीज में जब आपकी टीम हार रही है, आपको सीरीज दांव पे है, उसके बाद आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार क्रिटिसिज्म हो रही है, बेन डकेट के बारे में इतनी बात हो रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड क्रिकेट की परेशानी बढ़ा रही है, ब्रेंडन मैकलम की भी परेशानी बढ़ा रही है। तो ऑब्वियस बात है कि वो चाहेंगे कि वो रुके, बट अब उसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि बाकी बचे जो दोनों मैचेज हैं उसमें उनको दिखाना होगा कि हमारी टीम या मतलब हमारी टीम में ये मादा है कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है बाकी बचे मैचेज में, और हमारी टीम जो है एक सेटबैक के बाद वापसी करना जानती है। अगर ऐसा कुछ वो बाकी बचे 2 मैचेस में करते हैं तो हो सकता है कि मतलब ब्रेंडन मैकलम की नौकरी बची रहे, वो फिर कंटिन्यू करे टीम के साथ। लेकिन इन 2 मैचेस में भी अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है टीम का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो हटा दिए जाएंगे। हो सकता है कि चौथे टेस्ट मैच के बाद ही हटा दिए जाएंगे। जी, अब आज से चौथा जो है उनका टेस्ट मैच भी शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इंग्लैंड टीम की परफॉर्मेंस रहती है। बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो 2 बाकी के जो बचे मैचेस हैं ना, वो इंग्लैंड के लिए इज्जत का सवाल है, उनके नाम का सवाल है। तो अब यहाँ पे क्या है कि टीम को 100% देना होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, ये क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनके पास अच्छा स्क्वाड है, अच्छे प्लेयर्स हैं। आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करोगे ना तो सारे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। बेन डकेट को आप देख लो, बेन स्टोक्स को देख लो, जो रूट को देख लो, हैरी ब्रूक देख लो, जिमी स्मिथ देखो, सब मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। और वो जो भी मतलब अपने दिन पे कोई भी इनमें से अकेले दम पे मैच जिताने का मादा रखता है, बट कलेक्टिव परफॉर्मेंस की जो बात आ रही है ना वो नहीं आ रही है। इंग्लैंड का पेस अटैक आप देख लो कि वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है उनके पास, जिस तरीके के बॉलर्स हैं। और एडवांटेज ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और नाथन लियन, ये 3 प्लेयर्स नहीं होंगे इस मैच में। तो इनके पास ऑप्शन है, इनके पास अच्छा मतलब यहाँ पे चांस है कि वो जो है ऑस्ट्रेलिया को हराएं, कमबैक करें और फैंस को ये भरोसा दिलाएं कि इंग्लैंड क्रिकेट जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है वो वापसी करना जानती है, और अगले 2 मैचेस में अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो फिर ब्रेंडन मैकलम की भी नौकरी बचेगी। और इसके साथ साथ जो ये चीज़ है कि इंग्लैंड क्रिकेट की जो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है वो शायद इतनी हार्श क्रिटिसिज्म ना हो, और रवि शास्त्री को थोड़ा और वेट करना हो। जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी आज किस तरीके से इंग्लैंड की टीम परफॉर्म करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।